नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर। मैं नरेश कुमार आज आपके लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड फिगर ठोस आकृतियां, तो उसी के ऊपर आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो पिछला जो हमने हमारा वीडियो था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और रेगुलर आप चैप्टर वाइज हमारे चैनल के साथ जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो तैयारी कर सकते हैं। एनुअल सिस्टम की भी यहाँ पर हम तैयारी कराएंगे, और साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसके ऊपर भी हम आपके लिए जो है रेगुलर वीडियो लेते आए जो लेकर आएंगे। तो साथियों, एक छोटी सी अपील है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी आपके साथी हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, और उनको भी हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की जो रेगुलर अपडेट्स है चैप्टर वाइज, वो उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो साथियों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलो शुरू करते हैं। जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सॉलिड फिगर, चैप्टर नंबर 4। तीसरा जो चैप्टर था हमारा कंस्ट्रक्शन का ज्योमेट्रिकल, वो हमने अपने पीछे जो वीडियो थी उसमें बताया था। तो उसके बाद जो आज हमारा चैप्टर है जो ठोस आकृति का, चैप्टर नंबर 4। तो साथियों, ठोस आकृति आपकी क्या होती है? ठोस चीज क्या होती है? जिसके अंदर भार होता है किसी चीज में। और जो ठोस जो आकृति होती है उसके अंदर तीन चीजें आपको जरूर मिलेंगी। जो ठोस आकृति होगी उसके अंदर आपको एक लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई या मोटाई जरूर होती है ठोस आकृति के अंदर, और उसका और एक वजन होता है। तो इनकी जो शेप और साइज क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और ये अलग अलग आकृति की मिल सकती है आपको। तो इसके जो है ठोस के तीन तरह के होते हैं आपके ये ठोस आकृति। एक जो पहला होता है राइट सॉलिड, जिसकी जो आकृति होती है वो आधार से, या जिसको सिरे कह दे कि 90 डिग्री के कोण पर समकोण पर बने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको ये क्यूब दिख रहा होगा, ये आपका बिल्कुल राइट सॉलिड जो है फिगर है। सेकंड आता है हमारा ओब्लिक सॉलिड, जिसके जो है एक्सिस 90 डिग्री को छोड़कर किसी और कोण पर बने हो, जैसे कि ये टेट्राहेड्रॉन और आपका ऑक्टाहेड्रॉन यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपका ओब्लिक सॉलिड है। उसके बाद तीसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है रेगुलर सॉलिड। तो रेगुलर सॉलिड में जैसे कि ये जो क्यूब आकृति है हमारी, ये क्यूब ये बिल्कुल रेगुलर सॉलिड है। तो रेगुलर सॉलिड क्या होगा आपका? उसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या रहेगी आपकी? समान रहेगी। और आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने पहले राइट सॉलिड बताया था, तो राइट सॉलिड में क्या होगा आपकी जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान नहीं रहेगी, सिर्फ जो है उसकी आकृति 90 डिग्री पर होगी। जैसे कि है, जैसे कि आयत को हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल को, तो वो आपका क्या रहेगा? राइट सॉलिड। और रेगुलर सॉलिड में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम रहेगी, जैसे कि क्यूब की रहती है। तो आपको मैंने तीन टाइप बताए हैं। पहला है राइट सॉलिड, जिसमें जो अक्ष होंगे 90 डिग्री पर होंगे। फिर सेकंड है हमारा ऑब्लिक सॉलिड, जिसमें 90 डिग्री को छोड़कर किसी और कोण पर होंगे, जैसे कि यह आकृति बनी हुई है। और तीसरा है रेगुलर सॉलिड, जैसे कि ये क्यूब है। तो आपके तीन टाइप हो गए सॉलिड के। उसके बाद जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो आपका पॉलीहेड्रा के अंदर है। जिस जिस आकृति के अंदर तीन या तीन से अधिक सतह होती हैं, तो वो आपका पॉलीहेड्रॉन आकृति कहलाती है। तो जैसे कि ये टेट्राहेड्रॉन है आपका, आप समझ गए कि पॉलीहेड्रॉन जो है पहला इसका टाइप है। तो पॉलीहेड्रॉन क्या कहता है? जिस किसी आकृति के तीन या तीन से अधिक सिरे होंगे वो आपकी पॉलीहेड्रॉन के अंदर आती है। तो जैसे कि नंबर एक पर ही है, ये है टेट्राहेड्रॉन। तो इसमें क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की आकृति होगी। जैसे कि यहाँ पर ये समबाहु दिख रही है, एक ही आपको यहाँ पर दिख रही होगी और एक ही नीचे भी दिख रही है, तो और एक ही बैक साइड में भी आपको दिखेगी। तो ये इसमें कुल चार फेस होंगे आपके, चार जो है समबाहु त्रिभुज होंगी। तो ये आकृति होगी जिसमें तीन या तीन से अधिक होंगे, टेट्राहेड्रॉन। सेकंड आती है हमारी हेक्साहेड्रॉन, जिसमें छह भुजाएं होंगी या छह सिरे कह सकते हैं। जैसे कि क्यूब के अंदर छह होती हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑक्टाहेड्रॉन।
इसमें भी आपको समबाहु त्रिभुज की ही 8 सतह मिलेगी, 4 आपके ऊपर होंगी और 4 नीचे की तरफ होंगी। तो ये आपकी जो है पॉलीहेड्रॉन के अंदर आपकी आती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आपकी इसी चैप्टर के अंदर आते हैं हमारे प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है कि आपकी जो है राइट सॉलिड के अंदर ये आती है 90 डिग्री पर, और इसमें क्या होता है जो इसकी जो आधार होते हैं वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, समांतर रहेंगे। जैसे कि इसका जो और इनकी पहचान इनकी सतह से होती है। जैसे कि इसका जो आधार है ट्रायंगल है और इसका पूरा पैरेलल रहेगा एक्स के, तो ऊपर की तरफ भी आपको ट्रायंगल ही दिखेगी। ऐसे ही स्क्वायर है, वर्गाकार नीचे है तो ऊपर भी आपका वर्गाकार दिखेगा। पंचभुज है तो पंचभुज नीचे भी और ऊपर भी, ऐसे ही षटभुज की आकृति नीचे दिखेगी तो ऊपर भी। तो जो इसकी दो समान आकृति के सिरे होते हैं ऊपर और नीचे, अगर समान रहेंगे, जैसे कि पंचभुज नीचे भी और ऊपर भी है, तो दोनों की जो है आकृति के सिरे अगर समान है तो वो आकृति आपकी जो है प्रिज्म कहलाती है। इनके सिरे आयताकार या समांतर चतुर्भुज के आकार की जो सतहों से मिलकर बनाया होता है, और जो ये सतह है इनकी, इनको ही इनके फेस बोलते हैं। जैसे ही ट्रायंगुलर इसका फेस रहेगा, इसका वर्गाकार, इसका पेंटागन का पंचभुज, हेक्सागन का सप्तभुज, वो आपका षटभुज रहेगा। तो ये आपके जो है मेनली जो 4 टाइप के जो है प्रिज्म है, और यही लगभग आपके जो है एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आपकी पिरामिड की। तो पिरामिड क्या होगा आपका, एक पॉलीहेड्रा का ही टाइप है जिसमें 3 या 3 से अधिक आकृति के आधार होते हैं, सिरे होते हैं। तो पॉलीहेड्रा में क्या होगी आपकी जो नीचे एक समतल आकृति होगी, और आकृति आपकी जैसे कोई त्रिभुजाकार है तो वो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, और स्क्वायर है तो वर्गाकार, पंचभुज पेंटागनल और हेक्सागोनल। इसी तरह से आपका हेप्टागन ऑक्टागन चलेगा। तो इसकी पहचान इसके आधार से होती है। आधार अगर त्रिभुजाकार है तो ये त्रिभुजाकार पर आपका जो है पिरामिड रहेगा, और वर्गाकार है तो वर्गाकार, पंचभुज है तो पंचभुज, षटभुज है तो षटभुज। और सभी के ऊपर क्या है, इस तरह से पॉइंट बने आपको मिलेगा, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, जहां इनके फेस एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी आकृतियां हैं मेनली जो 4 एग्जाम में आती है। इसकी जो चैप्टर में मेनली ये जो है प्रिज्म और पिरामिड जो है एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। इसका वीडियो जो है भी, प्रिज्म कैसे बनाएंगे, पिरामिड कैसे बनाया जाता है, तो इसका भी वीडियो मेरी चैनल की प्ले लिस्ट में आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप प्रिज्म और पिरामिड कैसे बनाए जाते हैं वहां से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, जो वर्गीकरण था उसके अंदर पहला हमारा पॉलीहेड्रा था, और जो सेकंड टाइप है इसमें सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन आपका क्या होता है, जब भी किसी प्लेन या समतल आकृति को उसके अक्ष के चारों ओर हम घुमाएंगे 360 डिग्री में, तो घुमाने के बाद वो आकृति कैसी दिखाई देती है। तो सबसे जो पहला ये एग्जांपल है, ये ऊपर वाला देख रहे होंगे आपका, ये आपका जो है सिलेंडर का है। भाई सिलेंडर का निर्माण कैसे किया जाता है, जब किसी आयताकार, ये आपका एक प्लेन दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जिसमें ऐसे ऐसे ये लाइंस लगी हुई हैं। तो आयताकार जब किसी अक्ष जो है अक्ष को उसके चारों ओर जब हम रोटेट करते हैं, तो ये सिलेंडर की आकृति का निर्माण हमें दिखाई देता है। जब किसी आयत को जब हम गोल गोल घुमाएंगे अक्ष के चारों, तो सिलेंडर का जो है निर्माण यहाँ पर, बेलनाकार आकृति का निर्माण यहाँ पर होता है। सेकंड फिर हम बात करेंगे जो ये नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपकी समकोण त्रिभुज दी हुई है। तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, आपका शंकु का, कोण का। तो जब समकोण त्रिभुज को अक्ष के चारों ओर हम ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो शंकु आकृति का निर्माण होता है। एक और गोला होता है स्फीयर जिसको बोलते हैं। जब किसी अर्धवृत्त को हम चारों ओर अक्ष के घुमाएंगे तो जो है आपका गोले का निर्माण होता है। नेक्स्ट अब ये आपका इसी चैप्टर के अंदर आता है फ्रस्टम क्या चीज होता है। तो दोस्तों फ्रस्टम क्या चीज होता है, जब किसी हम कोन या पिरामिड को उसके अक्ष के समांतर जब हम काटते हैं, तो जो नीचे का हिस्सा बच जाता है
तो वो आपका क्या कहलाएगा, उसका फ्रस्टम कहलाएगा। जैसे कि ये यहाँ पर वर्गाकार पिरामिड है, तो इसके अक्ष के जो है समांतर यहाँ पर इसको हमने काट दिया है, मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से हमने काट दिया है पैरेलल अक्ष के समांतर। तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा बच गया, ये आपका क्या कहलाएगा, फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। इसी तरह से ये जो सेकंड है हमारा शंकु का, तो शंकु का भी हम पैरेलल के अक्ष के समांतर जब ऊपर वाला हिस्सा काट देंगे, तो काटने के बाद जो ये नीचे वाला जो ये बच गया ये वाला हिस्सा, ये आपका कहलाएगा फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये अच्छे से समझ लीजिए भी, कोई चीज है जो हमारा स्क्वायर पिरामिड था, उसका जो ऊपर चोटी वाला हिस्सा था, उसको कुछ दूरी पर हमने अक्ष के समांतर काट दिया। तो काटने के बाद जो नीचे का हिस्सा बचता है उसको बोलेंगे हम फ्रस्टम, ठीक है। और फिर आता है हमारा इसी का जो टाइप है ट्रंकेटेड पिरामिड, यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रंकेटेड क्या होता है, एक तो था फ्रस्टम और ये है हमारा ट्रंकेटेड। तो फ्रस्टम में बताया कि अक्ष के समांतर इसको ऐसे सीधा 180 डिग्री पर काटना है, तो काटने के बाद जो हिस्सा बचेगा वो कहलाएगा फ्रस्टम। लेकिन ट्रंकेटेड में क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमने कटिंग करनी है ऊपरी हिस्से की, वो अक्ष के समांतर ना होते हुए किसी कोण पर हमने इसको तिरछा काटना है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि फ्रस्टम में तो हम अक्ष के समांतर काटेंगे, लेकिन ट्रंकेटेड के अंदर हम यहाँ पर अक्ष के समांतर ना काट कर थोड़ा किसी और एंगल पर हम इसको काटेंगे। काटने के बाद जो ये हिस्सा बचेगा नीचे वाला, वो इसका ट्रंकेटेड कहलाएगा पिरामिड का। तो ये ध्यान रखना आपने कि फ्रस्टम में तो अक्ष के समांतर काटा जाता है और ट्रंकेटेड में थोड़ा झुकाकर काटा जाता है किसी कोण के ऊपर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, ये जो है एक जो है शंकु का कोण का एक कोनिक सेक्शन दिया हुआ है, जो अभी हमने यहाँ पर अभी पिछले जो अभी बताया कि फ्रस्टम और ट्रंकेटेड में काट रहे हैं, तो वही कटिंग यहाँ पर एग्जांपल में करके दिखाई गई है। कि सबसे पहले यहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि शंकु के अंदर हम वो दोनों केस कर रहे हैं। तो जब हम किसी, जैसे ये शंकु यहाँ पर बना हुआ है इसका फ्रंट व्यू, तो जब यहाँ हमने ऐसे सीधा काटा अक्ष के समांतर, जैसे ये अक्ष है इसका सीधा ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में पैरेलल हमने यहाँ काट दिया, तो काटने के बाद जो आकृति का निर्माण होता है वो आपका सर्कल दिखाई देता है। तो ये अभी मैंने बताया भी था, ये देखिए ये सर्कल बन गया। तो काटने के बाद जब शंकु को हम अक्ष के समांतर काटेंगे तो ये सर्कल का निर्माण होगा। इसी तरह से जब हम इसको एंगल पर काटेंगे ट्रंकेटेड में, ये देखिए यहाँ पर ऐसे टेढ़ा काटा गया, इस फर्स्ट में तो सीधा काटा था, लेकिन ट्रंकेटेड में हमने ऐसे तिरछा काटा। तिरछा काटने के बाद जो है आकृति का आपका जो है इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए इलिप्स का निर्माण होगा, अंडाकार जो आकृति यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो उसके बाद थोड़ा सा एंगल अगर हम और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ये देखिए कोण थोड़ा और बढ़ा दिया तो हमारा जो है पैराबोला की आकृति का यहाँ पर निर्माण होगा। ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर और ज्यादा काट देंगे तो हम यहाँ पर जो है पैराबोला बन जाएगा। अगर बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर काटते साइड में से, तो आपका जो है हाइपरबोला का यहाँ पर निर्माण होता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीजें थी साथियों, वो मैंने आपको सभी बता दी है वन बाय वन। इसके अंदर दो चीज और आती है, एक इलिप्स का निर्माण कैसे करते हैं और एक पैराबोला का निर्माण कैसे करते हैं। उसकी भी वीडियो मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। वन बाय वन चैप्टर वाइज जैसे जैसे चलेंगे, तो बीच बीच में जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम से रिलेटेड है जो बनाना आता है, तो वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो मेन इस चैप्टर के अंदर आपकी 3 टॉपिक है। एक तो ये पिरामिड कैसे बनते हैं, एक जो है ये प्रिज्म कैसे बनते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, और जो तीसरा है इलिप्स और पैराबोला। तो ये 4 टॉपिक हो गए जिसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है एग्जाम के हिसाब से। तो प्रिज्म और ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। और इलिप्स और जो है पैराबोला भी आपको मिल जाएगा वीडियो में, लेकिन मैं आपके लिए और एक अच्छे से वीडियो और बना दूंगा दोनों टॉपिक्स के ऊपर। तो साथियों आपसे यही अपील है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको
अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ अपनी ड्राइंग की अच्छी से तैयारी कर सके। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।